बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम कॉनिक से है यानी 2D से, लेकिन पोलर फॉर्म में। फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन L अपॉन R इज इक्वल टू A cos थीटा प्लस B sin थीटा मेटस द कॉनिक L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा। तो सबसे पहले तो हम यो दोनों इक्वेशंस दे रखे हैं, इनको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। द गिवन इक्वेशन ऑफ कॉनिक, पहले कॉनिक का इक्वेशन लिख देते हैं जो यहाँ लास्ट में दे रखा था हमको। L अपान R इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके बाद जो लाइन का इक्वेशन शुरू में दे रखा था उसको हम लिख देंगे। द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लाइन का इक्वेशन लिख लें। L अपान R इज इक्वल टू A cos थीटा प्लस B sin थीटा, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल लेते हैं। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि ये लाइन इस कॉनिक को टच करेगी तो क्या कंडीशन होना चाहिए, यानी इनके जो कोफिशिएंट हैं ए बी और ई यहाँ पर, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। एल भी कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो इनके बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, तो उन्हीं रिलेशन को हमें फाइंड करना है, निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा पॉइंट पर यानी थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा पर इस कॉनिक के टेंजेंट का इक्वेशन उसको लिखेंगे, जो हम प्रूव भी कर चुके हैं दूसरे वीडियो में। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू कॉनिक, जो कि इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है, एट अल्फ़ा इज़ गिवन बाई। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, याद कर लीजिए फार्मूला। L अपान R इज इक्वल टू ये कॉनिक 1 का थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा पर टेंजेंट का इक्वेशन है। E cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस अल्फ़ा, ये भी एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है। तो इक्वेशन नंबर 2 भी एक ही टेंजेंट को अगर डिनोट कर रहे हैं थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा पॉइंट पर, तो इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए जिस फार्म में ये लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 cos थीटा sin थीटा, ऐसे इसको हम बदल लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर cos A माइनस बी की आइडेंटिटी को अप्लाई करना होगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा हमें। L अपन आर लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिख दें, ये E इंटू कॉस थीटा को वैसे लिख दें। यहाँ पर cos A माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी cos A cos B, माइनस है तो प्लस हो जाएगा sin A sin B, यानी साइन यहाँ पर अल्फ़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि cos थीटा के 2 टर्म है और हम जैसे कि इक्वेशन नंबर 2 से इसको कंपेयर करना चाहते हैं, तो cos थीटा और sin थीटा को कोफिशिएंट चाहिए। तो cos थीटा को कोफिशिएंट तब मिल जाएगा जब इन दोनों में से हम cos थीटा को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ तो E बचेगा और प्लस का दूसरे टर्म में ये cos अल्फ़ा यहाँ पर आ रहा है, ये cos थीटा को कोफिशिएंट आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि sin थीटा को कोफिशिएंट sin अल्फ़ा यहाँ पर है, ये sin थीटा को कोफिशिएंट हो गया। इसे इक्वेशन नंबर हम 3 डाल देंगे। ये कॉनिक जो 1 दे रखा था उसका थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा पर टेंजेंट का इक्वेशन है, और इक्वेशन नंबर 2 भी टेंजेंट का इक्वेशन है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं, और ये दोनों एक ही इक्वेशन को जब डिनोट करेंगे तो इनकी कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा। इसी बात को हमें लिखना है। लेट दी लाइन, जो इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है, टच करती है, टच दी कॉनिक 1 एट दी पॉइंट अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा पॉइंट पर ये टच करती है तो हम लोग देखेंगे देन तब क्या होगा कि जो इक्वेशन हमने अभी फाइंड किया है, देन टेंजेंट
जो इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट है, या इक्वेशन 3 जो 3 से डिनोट है इस आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल विद इक्वेशन नंबर 2 के साथ। अब अगर ऐसा है दोनों एक ही लाइन को डिनोट कर रहे हैं, आइडेंटिकल है, तो हम इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, यानी कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो इससे हमें मिलेगा, वी गेट, यहाँ पर देखें इक्वेशन नंबर 2 में एल अपन आर को कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एल अपन आर का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 3 में भी 1 है। तो इक्वेशन नंबर 2 में जो कोफिशिएंट है उसको ऊपर लिखेंगे और इक्वेशन नंबर 3 में जो कोफिशिएंट है उसको नीचे लिखेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर अगले टर्म में देखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में कॉस थीटा का कोफिशिएंट ए है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, और इक्वेशन नंबर 3 में कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट है वो ई प्लस कॉस अल्फ़ा है, तो ई प्लस कॉस अल्फ़ा को यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में साइन थीटा को कोफिशिएंट बी है, तो यहाँ पर बी लिखेंगे न्यूमरेटर में, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में साइन थीटा का कोफिशिएंट साइन अल्फ़ा है, तो उसको यहाँ पर साइन अल्फ़ा लिखेंगे, वो कोफिशिएंट इक्वल हैं। अब ये तो 1 के इक्वल आ गया, और इसको जब इसके इक्वल रखेंगे तो हमें इससे मिलेगा 1 इज इक्वल टू ए अपान ई प्लस का कॉस अल्फ़ा। इसी तरीके से क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं तो ये भी इसके इक्वल होगा, यानी 1 इक्वल हो जाएगा बी अपान में साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पर इसका जाके हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 में इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा ई प्लस का कॉस अल्फ़ा इक्वल टू ए आ गया, और इसका जब इंटू करेंगे तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी आ जाएगा। हमको कंडीशन निकालना था, कंडीशन का मतलब यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशन, और हमारी तरफ से अल्फ़ा हमने अपनी तरफ से इसको लिखा है, तो अल्फ़ा को एलिमिनेट करके हम इनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। इस टर्म को अगर हम ई को उधर ले जाएं तो कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, ए माइनस का ई आ जाएगा, और हम यहाँ पर साइन अल्फ़ा की वैल्यू तो हमारे पास बी के बराबर है, आसानी से अल्फ़ा को एलिमिनेट करके ए बी के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे, जो कि इस कंडीशन को डिनोट करेगा कि इक्वेशन 2 जो है वो इक्वेशन यानी कॉनिक 1 की टेंजेंट होगी। तो अगर हम स्क्वायर करके इसको ऐड करेंगे तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा, यानी हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, और ये वैल्यू कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है ए माइनस ई, इसका हो जाएगा होल अब स्क्वायर, साइन अल्फ़ा की वैल्यू बी है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये वो कंडीशन आ गई है, जबकि ये लाइन 2 जो है वो कॉन 1 को टच करेगी, यानी इनके कोफिशिएंट के बीच में ये रिलेशन अगर हो जाता है कभी, तो लाइन 2 जो होगी वो कॉनिक 1 को टच करेगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।